नमस्कार सभी साथियों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का अन्य चैनल बिजू एकेडमी पर आप सभी का स्वागत रहेगा। और आशा ये रहेगी कि जो भी साथी सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले हैं वो एक साथ एक जगह बिजू एकेडमी ज्वाइन कर ले, क्योंकि कंप्लीट प्रत्येक टॉपिक की एमसीक्यूज यहां पर बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। दोस्तों ये आज पहला वीडियो है और पहला वीडियो ही ये बता देना चाहिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती जो आने वाली है उसका इंतजार कौन कौन साथी वर्तमान में कर रहा है। दोस्तों और पहले में क्लास संस्कृति क्लास 1, कोई भी शुभ कार्य जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? अपने इष्ट देव, अपने कुलदेव, अपने लोक देवी देवताओं को याद करते हैं। और सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ये हमारा पहला वीडियो है। पहले मैं कंप्लीट जानकारी भी दे दूंगा कि इस भर्ती का आयोजन कब होगा, एक सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर। उससे पहले एक बार हम सिलेबस की शुरुआत कर देते हैं और 65 क्वेश्चन है वो लोक देवताओं से जुड़े रहेंगे जो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलो भाई, जो भी जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, नया चैनल है और बिल्कुल कंप्लीट जो सफाई कर्मचारी भर्ती होगी उसकी कंप्लीट तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएगी। दोस्तों तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? लोक देवता गोगा जी, और गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ, जालंधरनाथ, गोरखनाथ या भैरवनाथ? तो क्या था? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किस स्थान पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था? भैरव राक्षस ये ऐसा राक्षस था जो मानव को ही भोजन के रूप में लेता था, यानी कि मानव का ये भोजन करता था। और इसका जो वध है वो रामदेव जी ने किया था। और रामदेव जी ने कहां पर किया था? पोखरण में, रामदेवरा, फड़ोदी या सातलमेर? कहां पर किया था? सातलमेर के अंदर इसका वध है जो किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? करो भाई कमेंट एक बार, साथ में हर एक क्वेश्चन का कमेंट भी आपको करते हुए आगे बढ़ना है जल्दी से। जालंधरनाथ, बालीनाथ, गोरखनाथ या भैरवनाथ? तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधरनाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जालंधरनाथ थे। देवल चारणी ने केसर कालमी नामक घोड़ी किसे प्रदान की थी? केसर कालमी, ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये थी देवल चारणी की। देवल चारणी ने ये घोड़ी किनको दी थी? ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। ये घोड़ी दी थी और वचन लिया था कि मेरी और मेरी जो गाय हैं उनकी रक्षा आपको करनी होगी। किसको दी थी? पाबू जी को। किनको दी थी? पाबू जी को। दोस्तों पाबू जी ने जो युद्ध किया था, धेंचू गांव का युद्ध आपने पढ़ा होगा, वो क्यों हुआ था इसका भी कारण जान लें। यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। पाबू जी, धेंचू गांव का युद्ध। पाबू जी के जीजा थे जिंदराव खींची, जो कहां के शासक थे? जाइल के शासक थे। जाइल के शासक थे। उन्होंने देवल चारणी की जो गायें हैं उनको चुरा लिया। देवल चारणी ने बोला किनको? पाबू जी को, कि जाओ मेरी गायें बचा कर ले आओ। उस समय पाबू जी कहां पर थे भाई? फेरू में लगे हुए थे, शादी चल रही थी उनकी, फेरे हो रहे थे। और फेरे लेते हुए 3.5 फेरे जब उनके हुए उस समय यह बात बोली गई, तो पाबू जी 3.5 फेरों में ही छोड़कर अपनी जो घोड़ी है उसके साथ अपने जीजा जिंदराव खींची से युद्ध किया था। दोस्तों आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोक देवता पाबू जी, और पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बाला लिए हुए अश्वारोही। बाला लिए हुए अश्वारोही। दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब देखिएगा सफाई कर्मचारी भर्ती लाइव बैच। भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, और जिन्होंने नहीं की उनको चतुर्थ श्रेणी में पता भी चल गया कि तैयारी का फल कैसा होता है और बिन तैयारी फल कैसा होता है। भर्ती को छोटी जो आज समझ रहे हैं, जब आवेदन होंगे तब कोई नहीं समझेगा। यही बोलूंगा कि भर्ती चाहे कैसी भी हो, सरकारी नौकरी एक बार मिल जाए ना तो सब इंपॉर्टेंट चीज तो है रिश्तो हो जाए, घर का खुश हो जाए। लाइव बैच आपको मिलेगा, वो मिलेगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कहां पर? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, क्योंकि ये चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का ही अन्य चैनल है। एक चैनल पर सभी भर्तियों की तैयारी संभव नहीं थी, तो एक नया चैनल जिस पर अब सफाई कर्मचारी भर्ती चलेगी। और जो भी मेरे लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं उनसे यही बोलूंगा कि बैच ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि
कंप्लीट जो बेच है उस पर 80% की छूट है भाई। वर्तमान में 80% की छूट है। बेसिक हमारी वैसे भी प्राइस नॉर्मली रहती है। तो इस चैनल पर आने के साथ ही ऐप इंस्टॉल करना, बेच पे जाना, ज्वाइन करना या ना करना, वो आगे की बात हमारी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? आपके घर में ऊंट है, ऊंट अगर बीमार हो गया तो ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा होती है। क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको है? तो पाबूजी का है। किनको है? पाबूजी को। देवधाम जोधपुरिया किस जिले के अंदर स्थित है? देवधाम जोधपुरिया, अजमेर, जोधपुर, टोंक या जयपुर? देवधाम जोधपुरिया कहां पर है बेटा? टोंक के अंदर। कहां पर है? टोंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ऊंट पालक जाति रेबारी रायका जाति के आराध्य देवता कौन है? तो वही कौन? पाबूजी। ऊंट पालक जाति, ऊंटों से जुड़ी हुई जहां पर भी बात मिले सीधा सा उत्तर एक ही होगा, पाबूजी। लेकिन क्वेश्चन तो एक यहां से और बनेगा भाई। क्या बनेगा? यहां पर हमने बात कर ली कि ऊंटों के देवता पाबूजी है, तो ऊंटों की देवी कौन सी है? ऊंटों की देवी कमेंट करना है। देखता हूं आपकी तैयारी कैसी थी भाई। कोई गूगल सर्च नहीं करेगा, ना कोई किताब में देखेगा, पता है उसके अकॉर्डिंग कमेंट करना है। लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। पाबूजी को किसका अवतार? लक्ष्मण का। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। लीला घर नहीं था, घोड़ा लीला, घोड़ी नहीं थी, घोड़ा था, घोड़ा लीला भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखो भाई, पाबूजी की फड़ किस जाति के द्वारा बांचते हैं? किस जाति के लोग बांचते हैं? तो नाइक। बाबूजी की फड़ देखो, गुज्जर, कामड़, रेबारी या नाइक? तो सही क्या रहेगा? नाइक। बाकी रेबारी भी पाबूजी की फड़ है, उसको बांचते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ऑथेंटिक जाओगे तो नाइक माना जाएगा। ठीक है, आपके कोई डाउट ना रहे। अगला देखो, देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? बता दो भाई सभी। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी देखा होगा और अब भी देख रहे हो। कमेंट आप सभी को करना है, कमेंट कर दो भाई जल्दी से। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं सभी का सही निकले। बताओ भाई जल्दी से। भगवान विष्णु का किनका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? गांव की सीमा पर होता है बोम्या जी का मंदिर। किनका? बोम्या जी का मंदिर। लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बाछल दे था, पेमल दे था, मेणा दे था, साडू दे था? तो सही रहेगा मेणा दे। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? छेड़छाड़ के देवता किनको कहा जाता है? यह आपसे पूछा गया है, तो सही रहेगा इल्लोजी। इल्लोजी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, देवनारायण जी का प्रसिद्ध सवाई भोज मंदिर किस नदी के किनारे है? सवाई भोज मंदिर है, ये किस नदी के किनारे है भाई? तो ये किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, गौतमेश्वर जी का प्रमुख मंदिर कहां पर स्थित है? गौतमेश्वर जी का प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है? पाली के अंदर। गौतमेश्वर जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है भाई? पाली के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना भाई, डूंगर जी व जवार जी बटोट पाटोदा के रहने वाले कच्छावा वंशीय राजपूत थे। यह स्थान किस जिले में स्थित है? ऊपर से आपको साफ दिखाई दे जाएगा, उतना लंबा मैं भी नहीं हूं। सीकर जिले में। कहां पर है बटोट पाटोदा? सीकर जिले के अंदर। अगला देखो, पनराज जी की स्मृति में जैसलमेर के पनराजसर गांव में वर्ष में कितने मेले आयोजित होते हैं? तो भाई क्या तो एक हुए क्या दो हुए? तो अट्ठापन आप पूछिए, वर्ष में कितने मेले? दो मेले। कितने मेले? दो मेले। ऊंटू का देवता रिपीट हुआ है, पाबूजी आपका यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, पाबूजी की फड़ किस वाद्य के साथ बाजी जाती है? रावण हत्ता।
देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य के साथ बाजी जाती है? देवनारायण जी की जो फड़ होती है वो किस वाद्य के साथ बाजी जाती है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, बता दो सभी साथी एक बार कमेंट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखो, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रीखिया। क्या कहते हैं इनको? रीखिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी के नाम की देवडूंगरी कहां स्थित है? जालोर, बाड़मेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर स्थित है। वीर कल्लाजी राठौड़ किसका अवतार माने जाते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ शेषनाग का। आप नागराज कर दोगे फिर बोलोगे सर गलत हो गया, तो उसका इलाज तो नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, लोक देवता गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था बेटा? तो चूरू जिले में हुआ था, और चूरू के अंदर जगह थी ददरेवा। ददरेवा किस जिले में आती है? चूरू के अंदर। लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी। ये बांसी दुगारी तेजाजी की कर्म स्थली मानी जाती है बेटा। क्या? कर्म स्थली। और ये कहां पर है? तो ये है बूंदी के अंदर। ये कहां पर है आपकी? बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन, बाबूजी के फावड़े नाइक व रेबारी। देख लो आ गया क्वेश्चन, ये रहा, नाइक और रेबारी जाति के बोपे किस वाद्य के साथ बांचते हैं? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रावणता, जंतर, माट या डेरू? करो कमेंट भाई सगड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और देखता हूं किन किन का सही होता है। ये पहले भी देख लिया है, आगे भी अब देख रहे हैं, तो कर दो कमेंट। रावणता, जंतर, माट, तो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र होता है वो माट होता है। कौन सा? माट। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? गोगा जी के थान किसके? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। किसके नीचे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। देव जी की फड़ किस वाद्य के साथ बांची जाती है? देवनारायण जी की फड़ यह बांची जाती है जंतर वाद्य के साथ। किसके साथ? जंतर वाद्य के साथ। देवनारायण जी की फड़ किस जाति के बोपे बांचते हैं? गुर्जर जाति के बोपे। कौन है? गुर्जर जाति के बोपे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोक देवता झुंझार जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है भाई? लोक देवता झुंझार जी और झुंझार जी का प्रसिद्ध मंदिर है इमलोआ में। क्वेश्चन यह बनेगा कि इमलोआ कहां स्थित है? कमेंट करो एक बार। बताओ भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 32, किस लोक देवता की ध्वजा सबसे लंबी होती है? और सबसे लंबी ध्वजा होती है गोगा जी की। सबसे लंबी ध्वजा गोगा जी। वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 33, करो भाई कमेंट। आपकी स्क्रीन पे छप गया है क्वेश्चन। देवनारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कहां पर हुई? बिल्कुल, अभी तक 33 जिलों के अनुसार ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और अपडेट होगा तो जरूर करवाएंगे। देवमाली, अजमेर, अब ब्यावर में आता है ये। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर तोरण बना होता है? मूर्ति के स्थान पर तोरण किन दो लोक देवता के मंदिर में होता है? मामादेव के मंदिर में। क्वेश्चन देखो अगला है कि हड़बूजी के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? हड़बूजी का जो मंदिर है, हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला थे, तो किस जाति का होता है? सांकला जाति का। किस जाति का होता है? सांकला जाति का। क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता मीराबाई के भतीजे थे? मीराबाई के भतीजे थे वीर कल्लाजी राठौड़। कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया है? करो भाई कमेंट इसका। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन देखो अगला, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली वो कब ली थी? 1458 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी की फड़ किस जाति के बोपे बांचते हैं? कामड़ जाति के बोपे। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाला
लोक नृत्य कौन सा है? कर दो एक बार कमेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है कि डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है? डेरू वाद्य यंत्र है, यह काले रंग का होता है। बताओ। डेरू, गोगा जी। निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, गणेश जी। गणेश जी नहीं आते भाई। अगला क्वेश्चन, हड़बू जी किस लोक देवता के मोसेरे भाई थे? हड़बू जी है ना ए रामदेव जी का मोसेरा भाई आ मासी याद हो। गोगा जी के मंदिर के मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चायल। क्या कहते हैं? चायल। गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होता है उसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, देवनारायण जी का घोड़ा और उसका नाम क्या था? किरण काबरा, लीला या लीलागर? क्या सही है क्या लीलागर? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। लीलागर सही है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और देखना चाहता हूं किन किन का सही होता है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी की क्रमस्थली बांसी दुगारी कौन सी जगह है? बांसी दुगारी। लोक देवता गोगा जी को किनका अवतार माना जाता है? यहां पर गोगा जी की बात हो रही है बेटा, तो गोगा जी को किनका अवतार माना जाता है? नागराज का, शेषनाग का नहीं, नागराज का। किनका अवतार माना जाता है? नागराज का। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? खरनाल में। और खरनाल कहां है भाई? नागौर के अंदर। परबतसर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है भाई। परबतसर में क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। और प्रसिद्ध मेला लोक देव तेजा जी पशु मेला, तेजा जी पशु मेला भी परबतसर में लगता है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो आजकल एग्जामों में आया है सुरसरा से जुड़ा हुआ, तेजा जी की जागती जोत कहां से लाई जाती है? तेजा जी की जागती जोत कहां से लाई जाती है? सुरसरा में। सुरसरा है ये अजमेर जिले में है। सुरसरा कहां पर है? अजमेर जिला में। अगला क्वेश्चन बनता है, तेजा जी को सर्वाधिक किस जिले में पूजा जाता है? तेजा जी को सर्वाधिक किस जिले में पूजा जाता है? अजमेर जिले में। यह भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन, गजनवी ने किस लोक देवता को जहार पीर की उपमा दी थी? जहार पीर की उपमा गजनवी ने किसको दी थी? बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? किनको दी थी? गोगा जी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तेजा जी के मंदिर में पुजारी को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जाता है घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। गायों का मुक्तिदाता किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी को। गायों का मुक्तिदाता इनमें से पाबू जी रहेंगे। अगला देखो, रामदेव जी के मंदिर या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? देवरा। मंदिर या पूजा स्थल क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? पाबू जी की अनुयायी है थोरी जाति। कौन सी जाति है? थोरी जाति पाबू जी की अनुयायी मानी जाती है दोस्तों। तो पाबू जी की अनुयायी जाति थोरी है। अगला देखो, देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? पाबू जी। कौन से लोक देवता हुए थे? पाबू जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, रामदेव जी की फड़ किस वाद्य के साथ बांची जाती है? सिलेक्टिव क्वेश्चन, रावण हत्ता के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है वो है वीर तेजा जी। कौन है? वीर तेजा जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता हड़बू जी का पूजा स्थल कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ भाई, कहां पर है? बेंगटी गांव। अब बेंगटी गांव किस जिले में है? बेंगटी गांव किस जिले के अंदर है? एक दो तो कमेंट कर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? पहले भी देख लिया, नागराज का अवतार। अगला देखो, तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है कहां? परबतसर के अंदर। परबतसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 59, मांगलिया मेयाजी का पूजा स्थल कहां पर है? बेंगटी के अंदर। कहां पर है? बेंगटी के अंदर। नेक्स्ट, कर्सिकारियों के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को। कर्सिकारियों के उपकारक देवता तेजाजी। नेक्स्ट, वीर कल्लाजी राठौड़ 1567-68 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? किनके विरुद्ध लड़ते हुए?
अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए दोस्तों। काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है, बताओ भाई। और जो भी लाडले जुड़े हुए हैं एक बार भाई लाइक कर देना, शेयर करना भाई, आज करना। क्यों करना? करने का मुख्य कारण है क्योंकि एक तो न्यू चैनल है सर, एक कारण। दूसरों ही बताओ कारण। दूसरों कारण वो है कि सफाई कर्मचारी की छोरा तैयारी तो करबो चाहे पर जगह नहीं मिल रही है, तो उनके पास भी आपको पहुंचाना है। और आज से लगोगे तो सीट आपकी है, आज से नहीं लगोगे तो सीट चतुर्थ श्रेणी वाली आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। और काला व बाला के देवता तेजा जी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। अगला क्वेश्चन, हरजी बाटी, आई माता, लकी बंजारे का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी से। किनसे है? रामदेव जी से। लोक देवता मलिनाथ जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? राव सलका जी। क्या नाम था? राव सलका जी दोस्तों। तो यहां से देखो मैंने 65 ही क्वेश्चन करवाए। एप्लीकेशन में जाओगे, बैच ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो एमसीक्यूज है वो लगभग 200 प्लस मिलेंगे आपको लोक देवताओं से जुड़े हुए, समझ गए। यहां पर सिलेक्टिव क्वेश्चन, ये वहां पर हर टाइप के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती लाइव बैच, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे बिजू एकेडमी, गलत हो जाएगा। आपको सर्च क्या करना है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। कब करना है? आज करना है, क्योंकि तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है तो भर्ती आए उसी दिन तैयारी में लग जाओ। अक्टूबर में डेट आ गई है, एग्जाम डेट, समय है, काफी शानदार तैयारी करके हम अच्छा सिलेक्शन है वो पक्का कर सकते हैं। तो अभी जाओ, ऐप इंस्टॉल करो और अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जितने साथी वीडियो देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बिजू एकेडमी।